इनका सवाल है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जान जी, आपके पास आता है। आपने पंजाब हिमाचल की बात की, आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में 5 की 5 वो अनिल बैलूनी वाला आउटसाइडर का मसला वो भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर लोग जाके उसको वोट दे के आ गए। कुछ समझ नहीं आता कि लोगों की टेंडेंसी क्या है। दिल्ली फिर जाके सातों की सातों सीटों पर वोट दे के आ गई। तो एक आम आदमी पार्टी के व्यक्ति से बात हो रही थी, बोलता है जब इन्होंने वोट ही उनको देने हैं तो फिर हमको उनको फ्री बस राइड और 200 यूनिट फ्री बिजली और पानी देने की जरूरत क्या है उनको? व्हाई वी शुड गिव? अगर आपको गुणगान उनके करने हैं, वोट उनको देना है, फिर हमें जरूरत क्या है कि हम तुमको फ्री मोहल्ला क्लिनिक दिए और वो सब दे? क्या जरूरत पड़ी है? आप जाइए, जैसे बाकी भारत के नागरिक पैसे देते हैं आप भी पैसे दीजिए। तो उसके मन में बहुत गुस्सा था। हो सकता है केजरीवाल के मन में भी अब गुस्सा हो इस बात का कि अल्टीमेटली मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी आप मेरे वफादार नहीं है। आप गुणगान उसके करते हैं, वोट उसको दे के आते हैं, और जो काम करने वाला जमीन पे आपको फैसिलिटी देता है उसके प्रति आप सोचते नहीं हो। तो इस किस्म की बातें निकल कर आनी शुरू हुई है। हो सकता है कि अब मेरे ख्याल दिल्ली के चुनाव भी जल्दी है, शायद अक्टूबर में शायद चुनाव होंगे, या उसके मुझे ध्यान नहीं कब है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव हैं। और महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस फुल्ली एस्टेब्लिश हो गई वापस में, 17 सीटें लड़के 13 जीती है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस एवर कांग्रेस की हुई है महाराष्ट्र में। प्लस एक विशाल पाटिल इंडिपेंडेंट सांगली से जीते हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस की सपोर्ट से जीते हैं। तो 18 सीट लड़के 14 सीट प्लस 8 सीट अगर शरद पवार की लगाई जाए तो कांग्रेस की सीट वो भी, तो 22 सीटें जीतकर कांग्रेस जो है बहुत बड़े महारथी के रूप में महाराष्ट्र में उभरी है। अगेन इट विल कम बैक इन अक्टूबर इलेक्शंस ऑफ असेंबली। और अब एक भागदौड़ शुरू होने लगी है अजीत पवार के ग्रुप से और एकनाथ शिंदे के ग्रुप से। लोग वापिस शिवसेना में और क्या कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जाए, अपना एनसीपी के अंदर जाएंगे। बीजेपी ऑल टाइम लो पे 9 सीट्स पे आई है, पहली बार सिंगल डिजिट में आ गई 48 में। तो ह्यूज ट्रबिंग उनकी महायुति को मिली है। मीनू जैन जी, आप मुंबई में काफी रही हैं, जिंदगी आपने गुजारी है, तो आप जानती भी हैं। जी 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 हाँ, देखिए महाराष्ट्र में आपने जो बताया है कि एक सब्सटेंशियल गेन कांग्रेस को हुआ है, और जैसी कि र्यूमर्स है कि शायद शरद पवार सोच रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रिया सुले और जो वहाँ जो अजित पवार की पत्नी का जो कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें सुप्रिया सुले 1 लाख वोट का मार्जिन रहा कुल, जबकि 1.5 लाख का, 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का। अच्छा 1.5 लाख का, सॉरी, थैंक यू, आपने करेक्ट किया। तो जी ठीक है 1.5 लाख का, लेकिन जिस तरीके से वो एक बेस्टियन है शरद पवार का, वहां पे उनकी बेटी को मतलब इतनी 3 या 4 लाख वोट से कम में तो उनका नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब वहां डेंट लगा है उनको महाराष्ट्र में, वो सॉरी बारामती में, लेकिन उसके बावजूद भी सीट निकाली है। और आपने बताया है कि कांग्रेस का विदर्भ तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया है कांग्रेस ने वापस से। अच्छा, ये चीज बड़ी एक अजीब एक नया डेवलपमेंट है कि कोई भी नहीं सोच रहा था महाराष्ट्र में कांग्रेस इतना ज्यादा रिकवर कर लेगी, इतनी उम्मीद नहीं थी। और संगठन के लेवल पे भी आप जानते ही हैं किस तरह की चीजें चल रही थी। अशोक चव्हाण के जाने के बाद तो ये था कि बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो गई है कांग्रेस, अब तो कोई बचा ही नहीं है यहाँ पे। तो उसमें जनता ने वापस से विश्वास जताया, और जिस तरीके से बीजेपी को सीटें कम मिली हैं और उद्धव को सीटों में काफी अच्छी सीटें मिल गई हैं, तो वो भी बताता है कि जो ये डेवलपमेंट तोड़ फोड़ के हुए उसको इस राज्य की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। देखिए, आप ये कहेंगे कि सीटें तो आई हैं, शिंदे की आई है और बीजेपी की भी आई है, लेकिन देखिए इतना तो उनका बेस वहां पे है, वोटर्स हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जो नॉन महाराष्ट्रियन पॉकेट्स हैं, तो वहां तो डेफिनेटली बीजेपी को सीट्स आनी ही थी। लेकिन जो जो मिजाज है महाराष्ट्र की जनता का, वो इन जनरल इस तरीके की उठा पटक को पसंद नहीं करता। जो जिस तरीके की राजनीति इंट्रोड्यूस मोदी और शाह ने की महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में ही की, लेकिन जब महाराष्ट्र में उसका नंबर आया तो उन्होंने अपना एक डिस्प्लेजर जाहिर किया है इसके बारे में कि भी यहाँ ना आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें तोड़ फोड़ के। तो ये चीज उनको समझ में आना चाहिए अब, और ये एक पूरे देश के लिए भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि ये तोड़फोड़ आपका ये जो पैटर्न है पूरे देश की जनता ने इन अ वे नकारा है। उन्होंने बताया पूरे देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें यही कहा गया है कि भी किसी एक को इतना प्रचंड बहुमत हम नहीं देंगे कि आप तानाशाह बन के बैठ जाएं। और देखिए ये देश गठबंधन की सरकारों के लिए ही मेंटली प्रिपेयर्ड है। गठबंधन की सरकार में
चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, जिसकी की बात अब हो रही है कि अब मोदी जी जो गठबंधन की सरकार चलाएंगे तो मोदी जी की मनमानी इसमें चलेगी नहीं। तो उसमें जनता ने दो हित साध लिए हैं, एक तो किसी को तानाशाह नहीं बनने देंगे, दूसरे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है इस देश के मतदाता ने, जिसकी की ऊपर खतरा लगातार मंडरा रहा था कांग्रेस पार्टी ने, और खासकर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो बार बार उन्होंने इस बात को उठाया कि इस वक्त बहुत जबरदस्त खतरा है देश के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर। तो जनता ने अपने विवेक का परिचय दिया। उनको समय लगा समझने में मोदी की पॉलिटिक्स को, ऑफ कोर्स 10 साल लगे, और उस दौरान काफी बिगाड़ हो गया इस देश का, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तीसरी बात, मोदी के अहंकार को नकार दिया है और किसी के भी अहंकार को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है, और उस अहंकार को के साथ साथ मोदी नाम का जो ब्रांड है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, और ये जो जो ब्ला ब्ला बोलते हैं हम लोग, मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक जीत है मोदी की, जिनके बारे में फोकस ये टारगेट था कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे मोदी, वो मोदी 1.5 लाख वोटों से जीते, प्रधानमंत्री देश का। 6,000 वोट से ट्रेल कर रहे थे शुरुआत में, he was behind। मतलब ट्रेल करने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था मोदी का, कि किसी भी स्टेज पे ट्रेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। और उसके बाद मोदी जी न केवल देखिए किशोरी लाल जो एक कार्यकर्ता है महज कांग्रेस के, वो इससे ज्यादा वोटों से जीते हैं। अजय मिश्रा टेनी भी गए लखीमपुर खीरी से। हाँ जी, और आप ये देखिए ना, मोदी अपनी पार्टी को मेजोरिटी कहाँ दिलवा पाए अपने बल पे, ये भी तो ब्रांड, वो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, वो इतना हल्का हो गया कि पार्टी को अपनी मेजोरिटी भी नहीं दिलवा पाया, इतना हल्का हो गया वो व्यक्ति। वोट परसेंटेज घटा है उनका, मैंने कल तो मैंने 26% 26 पॉइंट प्लस कुछ देखा था, अब लास्ट मुझे लेटेस्ट पता नहीं है बीजेपी का वोट परसेंटेज क्या है। 36.5 है, 36.5 36.5 1 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है। राइट। तो और उसमें आप देखिएगा गुजरात में डेंट लगा है, गुजरात में कौन सोच रहा था एक भी सीट, कांग्रेस तो मरी पड़ी थी वहां, आप तो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे अभी विधानसभा में, कुछ अभी ज्यादा समय थोड़ी बीता है, और आपका पूरा किला है, मजबूत किला है, और वहां पे अगर कांग्रेस ने आपको हरा दिया है, वहां एक सीट ले ली है कांग्रेस ने आपसे, तो ये एक तरीके से उन्होंने इनरोड्स बनाना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस वहां काम करे ढंग से तो वहां पे भी कुछ ना कुछ और कुछ होता है ना कि पानी निकल सकता है वहां भी। तो मोदी जो मोदी नाम का जो ब्रांड था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, मोदी जी का अहंकार। और अब तो मोदी जी को शायद जो अहंकार जो के साथ जिस अहंकार के साथ चलते थे, कल देखिएगा जहां जश्न के लिए वो वहां पहुंचे थे अपने कार्यालय में, तो मोदी जी की चाल में वो जैसे पूरा हाथी चलता है ना, मस्त ऐसे चलते थे मोदी जी। आज उस दिन कल बहुत ज्यादा ढीले ढाले और ड्रूपिंग शोल्डर्स, इतना ज्यादा ढीले, बिल्कुल आवाज में दम नहीं, चेहरे पे बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा, उनको सूझ नहीं रहा था कि मैं फेस कैसे करूं जनता को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे करके आए थे, बहुत बड़बोलापन, वो सबको जनता ने एक झटके में सही कर दिया है। और अभी लेकिन मोदी जी कितना लेसन लेंगे इस बात से, ये अभी आने वाला समय बताएगा। जी, कुछ लोग कभी सुधरते नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं। ये वो उनका